अब यहाँ पे हमारी इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पे लूप बना लिया है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मेरी जो फाइल है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे मेरा लूप जो है वो चल रहा है सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से ये जो मेरी फाइल है जिसका नाम है हमारा फॉर लूप, जो हमारी क्लास है, ये हमारे किस पैकेज के अंदर है, ये हमारे इस लूप्स पैकेज के अंदर है, राइट। अब इस पैकेज के अंदर मैं यहाँ पे एक और क्लास बना सकता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं दूंगा वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप करके एक फाइल बनाई है। अगेन इस फाइल के अंदर भी यहाँ पे इसने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, पैकेज, जो कि है हमारा लूप्स। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फाइल लूप फाइल बनाई है वो हमारे इस पैकेज के अंदर बनाई है जिसका नाम है लूप्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे मैं मान के चलो कि यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख दिया है। अभी के लिए यहाँ पे मैं कोई भी कोड नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, एक और फाइल बनाई है, एक और क्लास बनाई है जिसको हमने यहाँ पे हमारे लूप्स पैकेज के अंदर बनाया। अब मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे इस एसआरसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं एक और पैकेज बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ बेसिक, ठीक है। इस पैकेज का नाम मैंने दिया बेसिक। अब इस पैकेज के अंदर मान के चलो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है पेरेंट। तो यहाँ पे मेरी एक पेरेंट क्लास बन गई है। इस पेरेंट क्लास के अंदर लेट्स से यहाँ पे एक फील्ड है हिंट टाइप की जिसका नाम है एज, एंड एक स्ट्रिंग टाइप की फील्ड है जिसका नाम है नेम, एंड यहाँ पे एक और फील्ड है लेट्स से ईमेल एड्रेस करके। तो यहाँ पे हमने हमारे बेसिक पैकेज के अंदर एक क्लास बनाई है पेरेंट नाम से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम होगा चाइल्ड, ठीक है। इस क्लास के अंदर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी पेरेंट क्लास के अंदर हमने जो भी फील्ड बनाई है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पेरेंट क्लास की जो भी फील्ड है एक तरीके से वही मेरी चाइल्ड क्लास की फील्ड है, सेम फील्ड्स है, राइट। तो हमने यहाँ पे हमारे बेसिक पैकेज के अंदर दो फाइल बनाई है, दो क्लासेस बनाई है, एक का नाम है पेरेंट, दूसरी का नाम है चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो बेसिकली एक्सटेंड करेगी हमारे पेरेंट क्लास को। तो यहाँ पे मैंने पेरेंट लिखा है सिंपली। तो आप देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे पैकेज के अंदर यानी कि हमारे फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइलें हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पेरेंट क्लास को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चाइल्ड क्लास क्या कर रही है, एक तरीके से एक्सटेंड कर रही है हमारे पेरेंट क्लास को। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक फोल्डर के अंदर अगर दो क्लासेस है और वो दो क्लासेस एक तरीके से पब्लिक है, तो एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को आसानी से यूज कर सकती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे हमारी एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा मेन। यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ऑलरेडी एक क्लास होगी मेन नाम से। तो अगर यहाँ पे मैं मेन नाम से क्लास बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कह रहा है अनेबल टू पार्स टेम्पलेट एरर मैसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेन क्लास की मेन नाम से एक पहले से क्लास बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेन नाम से पहले से एक क्लास बनी हुई है ना। मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लियर आउट कर देते हैं सारे कोड को, एंड यहाँ पे मैं शुरू से लिखता हूँ क्लास मेन। तो यहाँ पे हमारी मेन क्लास है, इसके अंदर यहाँ पे मैं मेन मेथड बनाऊंगा जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा वॉइड मेन का। अब यहाँ पे मेरे इस मेन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हमने जो पैकेज बनाया था बेसिक नाम से, ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई थी पेरेंट और चाइल्ड, राइट। अब जो हमारी मेन क्लास है वो कहाँ है, वो हमारे इस बेसिक पैकेज से बाहर है। सोर्स फोल्डर है सबसे ऊपर, सोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, एक पैकेज है जिसका नाम है बेसिक, है ना, एक तरीके से फोल्डर है। उसके अंदर हमारे पास दो क्लासेस है जिसमें से एक क्लास है हमारी पेरेंट, दूसरी क्लास है हमारी चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिक पैकेज के बाहर है, एक तरीके से सोर्स पैकेज के अंदर है। अब सोर्स पैकेज के अंदर हमारे पास ये मेन क्लास है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मेरी इस मेन क्लास के थ्रू मेरे ये जो बेसिक पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस है हमारी पेरेंट और चाइल्ड, उसको यहाँ पे मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट का, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ पेरेंट पेरेंट इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मुझे कोई भी एरर नहीं आया। अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाली जो पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास हमने तब बनाई थी जब हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी पेरेंट क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर। तो अगर यहाँ पे मैं ढूंढने की कोशिश करूँ पेरेंट क्लास को, तो यहीं कहीं पेरेंट क्लास हमारी होनी चाहिए। या मैं एक काम करता हूँ, इस पेरेंट क्लास पे कमांड से क्लिक करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे हमारी पेरेंट क्लास कहाँ है, इस इंटरफेस डॉट जावा क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे हमने ये पेरेंट क्लास बनाई है, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस पेरेंट क्लास को इस तरीके से हटा दूँ, मैं क्या करता हूँ, इस कोड को हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम इस कोड को हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हमारे मेन डॉट जावा क्लास में जाऊँ तो आप देखो यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको पता नहीं चल रहा कि ये पेरेंट क्लास क्या है, बट हमारी एक पेरेंट क्लास बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, हमारे इस बेसिक पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मतलब एक पैकेज से बाहर कोई ऐसी क्लास है जो दूसरे पैकेज के क्लासेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, तो वो उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो मेन क्लास है वो हमारे इस बेसिक पैकेज से बाहर है, और यहाँ पे हम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे बेसिक पैकेज के अंदर है। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा,
इंपोर्ट बेसिक, जो कि हमारे पैकेज का नाम है। एंड जैसे यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, आप देखो यहाँ पे इसने मुझे सजेशन दिया है कि हमारे इस बेसिक पैकेज के अंदर दो क्लासेस हैं, एक है पेरेंट, दूसरी है चाइल्ड। आप यहाँ पे किसको यूज करना चाहोगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे पेरेंट को, तो यहाँ पे मैं पेरेंट पे क्लिक करता हूँ एंड लास्ट में लगाता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मेरा जो एरर था इनिशियली वो रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे इस मेन मेथड के अंदर जो हमने पेरेंट क्लास को यूज किया है, इसको पता चल गया है कि यहाँ पे हम किस पेरेंट क्लास की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे पेरेंट क्लास की बात कर रहे हैं, उस पेरेंट क्लास की बात कर रहे हैं जो कि हमारे बेसिक पैकेज के अंदर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे बेसिक पैकेज के अंदर जो पेरेंट क्लास है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो एक तरीके से यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ मेरे पेरेंट क्लास की फील्ड को एक्सेस करने की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जैसे ही डॉट लगाया, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मुझे कोई भी सजेशन नहीं दे रहा मेरे पेरेंट क्लास की फील्ड का। तो पेरेंट क्लास की फील्ड के अंदर हमने क्या बनाया था, हमारी एज नाम की फील्ड बनाई थी, एक फील्ड बनाई थी हमने नेम नाम से, और एक और फील्ड बनाई थी हमने ईमेल एड्रेस नाम से, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं खुद से लिखने की कोशिश करूँ एज, एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं स्टोर करूँ लेट्स से 12, तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये कह रहा है कि जो एज है इज नॉट पब्लिक इन बेसिक डॉट पेरेंट, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक ऐसी क्लास के फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि एक तरीके से दूसरे पैकेज में है, एंड यहाँ पे ये जो फील्ड्स है हमारी ये पब्लिक नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इसके आगे लिख दूँ पब्लिक, तो अब यहाँ पे अगर मैं मेरे मेन क्लास के अंदर जाऊँ, तो अब देखो यहाँ पे मेरा एरर जो है रिजॉल्व हो चुका है, यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको यहाँ पे किसी दूसरे पैकेज की क्लास की फील्ड्स को एक्सेस करना है, तो वो फील्ड्स भी आपकी यहाँ पे पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पेरेंट क्लास क्या है, पब्लिक है। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूं पब्लिक को, तो आप देखो यहाँ पे एरर आ गई है ना। एरर कहाँ आई है, हमारे इस मेन क्लास के अंदर, राइट। तो यहाँ पे पब्लिक लगाना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का क्या यूज केस है हमारे। ठीक है, तो आप मान के चलो यहाँ पे कि जब आप ट्रिप पे गए थे, तो आपका ट्रिप था 3 दिन का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, पहले दिन आपने मान के चलो 10 फोटो खींची, फिर दूसरे दिन आपने यहाँ पे क्या किया 50 फोटो खींची, तीसरे दिन मान के चलो कि आपने यहाँ पे 20 फोटो खींची। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है ट्रिप, और उसके अंदर आपने 3 फोल्डर बनाए, डे 1 नाम से, डे 2 नाम से और डे 3 नाम से। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि जो पहली 10 फोटो थी जो कि आपने डे 1 में खींची थी, आपने क्या किया उन सारी 10 फोटो को उठा के डाल दिया उस डे 1 फोल्डर के अंदर। उसी तरह से आपने यहाँ पे क्या किया कि जो बाकी की फोटो है उनको उनके डे के हिसाब से उनके रिस्पेक्टिव फोल्डर में यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पैकेज के अंदर एक और पैकेज बना सकते हैं, यानी कि हमारे फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक और फोल्डर जो है वो बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बेसिक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पैकेज पे क्लिक करूंगा एंड इसका यहाँ पे मैं नाम दूंगा, लेट्स से यहाँ पे मैंने नाम दिया है न्यू करके, यहाँ पे मैंने नाम दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो, जब मैंने यहाँ पे बेसिक पे राइट क्लिक किया, पैकेज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इसने बेसिक डॉट पहले से लिख के हमको दे दिया। मैंने इसके आगे लिखा न्यू। इसका मतलब क्या है, उससे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, बेसिक के अंदर न्यू बना दिया। अब यहाँ पे न्यू के अंदर मैं एक और पैकेज बनाऊं, तो आप देखो यहाँ पे बेसिक डॉट न्यू, इसने यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को पहले ही लिख के मुझे दे दिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है कि आपका बेसिक जो पैकेज है वो सबसे पेरेंट पैकेज है, उसके अंदर आपका एक न्यू पैकेज है। अब यहाँ पे आप जो भी नया पैकेज बनाओगे, जो भी लेट्स से यहाँ पे मैंने पैकेज का नाम दिया डमी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पैकेज का नाम दिया डमी। तो अब यहाँ पे हम जो डमी पैकेज बनाएंगे वो आपके न्यू पैकेज के अंदर होगा, है ना। एक तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, किसका स्ट्रक्चर हुआ, हमारे डमी पैकेज का। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे हमारे न्यू के अंदर एक और पैकेज बन गया, एक और फोल्डर बन गया एक तरीके से, जिसका नाम है डमी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज भी जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैकेजेस को बनाने का, जैसे कि मैंने बताया, इसका मेन यूज केस यही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ रिलेटेड फाइल्स को एक तरीके से उन पैकेज में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाली हमारी सारी वीडियोस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी क्लासेस बनाएंगे, हम उन क्लासेस को हमारे डिफरेंट फाइल्स में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे मैंने क्या किया था, लेट्स से कि यहाँ पे मेरी क्लास है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन डॉट जावा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो आप देखो पहले तो इसने मुझे ड्रॉप डाउन दिया है जिसके अंदर इसने यहाँ पे 4 डिफरेंट क्लासेस मुझे दिखा दिए। एक क्लास क्या है मेरी एब्स्ट्रैक्शन नाम से, जो कि है हमारी मेन क्लास। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक और क्लास है क्रेडिट कार्ड नाम से, है ना, जो कि हमारे अगेन इसी फाइल के अंदर है। बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे जितने भी क्लासेस बनाएंगे एक फाइल के अंदर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे उन क्लासेस को डिफरेंट फाइल्स में बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैकेजेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं पैकेज बनाऊंगा मेरी एब्स्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे मैंने पैकेज बनाया एब्स्ट्रैक्शन का। अब यहाँ पे उस पैकेज के अंदर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्लासेस यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ या यूज करने वाला हूँ उस एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक को समझाने के लिए, तो यहाँ पे मैं उन सारी फाइलों को उठा के डालूंगा उस एब्स्ट्रैक्शन पैकेज के अंदर, उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे कोड को मैनेज करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। तो आई होप कि अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि यहाँ पे पैकेजेस क्या होती है। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, तो पैकेजेस कुछ नहीं होती, आपकी कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ क्लासेस को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर फोल्डर में रख दिया है।
अब उस फोल्डर का नाम है हमारा पैकेज। यहाँ पे हमने उन सारी सिमिलर क्लासेस को जिनका काम एक जैसा है या एक तरीके से एक दूसरे से डिपेंडेंट है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर फोल्डर में डाल दिया, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें यहाँ पे किसी एक फाइल को ढूंढना हो तो हम यहाँ पे आसानी से उस फाइल को ढूंढ सकते हैं यूजिंग दैट पैकेज। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी कोडिंग को सीख रहे हैं, ताकि आपके साथ साथ वो भी कोडिंग को और अच्छे से सीख पाए। अब मैं मिलता हूँ आपको हमारी जावा की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।